कि मंदिर बनने से कोई विकास नहीं होता है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। दिस इज ओनली फॉर पॉलिटिकल स्टंट। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। हाँ। मैं आया हूँ राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से चलकर इतना दूर आए हैं आप? क्यों नहीं आते? हमारे आराध्य राघवेंद्र सरकार का जो मंदिर बन रहा है, हम तो आएंगे। हमारे पूर्वजों ने और पीढ़ियों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है। हम बड़े राघवेंद्र की कृपा से बहुत बड़े ही भाग्यशाली है कि आज हम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। आप वो पीढ़ी हैं जब बाबरी विध्वंस भी आपने देखा होगा। हाँ जी, देखा और वो संघर्ष देखा होगा जब श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष हुआ, और आज मंदिर भी निर्माण हुआ। अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि मुझे तो जा करके दर्शन करने ही हैं। मंदिर बनने से विकास होता है? बहुत सारे राजनेता हैं वो कहते हैं मंदिर बनने से कहाँ विकास होता है। क्यों नहीं होता विकास? आप अयोध्या घूम के देखिए। हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यानी कि अयोध्या में उपस्थित हैं और एक सुंदर छवि आपको दिखाएंगे। सुंदर जो प्रस्तुति है यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे 1008 मंडप बनाया गया है। वो भी तस्वीर आपने सोशल मीडिया का अलग प्लेटफॉर्म पे देखा था। और उसमें शिवलिंग स्थापित करके यज्ञ और अनुष्ठान किया जा रहा है। और उससे पहले हम आपको उसका गेट दिखाते हैं। ये बाहर का गेट है और इस गेट पर जो घंटा है, जो घंटी है, उसको लगाया गया है। और बाहर जो 75वां अमृत महोत्सव है उसको लेकर भी लोगों ने लिखा है। और जो ये कार्यक्रम, जो अनुष्ठान है, श्री राम हनुमान कथा और श्री राम कथा का जो आयोजन है वो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं। 500 वर्षों का संघर्ष, और उस 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज पूरा भारत में रह रहे तमाम लोगों के लिए ये हर्ष का विषय है। और देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं। जब हमने लाइव में लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं। राजस्थान, कोई चेन्नई, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर, कोई बंगाल, देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, आपको एक अब तस्वीर दिखाते हैं। अगर आप इधर आएंगे तो अगर इन दीवारों को आप देखेंगे जिसको चित्रण किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है, और ये श्री राम जी का जो बाल काल्य का जो प्रस्तुति है, बाल काल्य का जो तस्वीर है, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर अगर चलते हैं तो देखिए किस तरीके विश्वामित्र यानी कि बक्सर जब लेकर जाते हैं, तो उस समय की वो तस्वीर दिखाई गई है। एक बार देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से वहाँ पे दिखाई गई है। विश्वामित्र जो है वो श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ पर जो ज्ञान है वो दे रहे हैं। जो शास्त्र का ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान जो है वो वहाँ पर दे रहे हैं। अगर आप उससे बगल में अगर आप आएंगे तो माता सीता का स्वयंवर जो हुआ था जनकपुर में, वहाँ की तस्वीर आपको दिख रही होगी। वहाँ भी आपको लेके चलते हैं, वहाँ की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी। माता सीता का जो स्वयंवर था जिसमें भगवान श्री राम ने जो धनुष था उसको उठाया था और वहाँ पर उसका जो धागा था, जो प्रचंड था, वो चलाना था, उसमें वो टूट गया था। ये उस कालखंड की तस्वीर है। और अगर आप सामने उधर देखते हैं तो माता सीता और राम और लक्ष्मण जो हैं वो साथ में वनवास निकल रहे हैं। जब 14 वर्षों का वनवास जो है उन्हें हुआ था, ये तस्वीर इसमें दर्शाई गई है। और अगर आप उसके सामने आएंगे तो यहाँ पर तस्वीर जो है वो ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि भरत जो उनके भाई हैं, जिस तरीके से 14 वर्षों तक वो अयोध्या के सिंहासन पर उनका चरण पादुका रखकर जो राजगद्दी है उसको संभाला था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और चित्रण जो है वो किया गया है। देखिए ये दिखा रहे हैं हम तस्वीर। केवट को आप भूल नहीं सकते हैं कभी जीवन में। और ये तस्वीर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब भगवान श्री राम वन में रहते हैं। ये बाद की तस्वीर आती है, लेकिन उससे पहले की अगर आप तस्वीर देखेंगे जब नाव पार कराते हैं, मतलब कि जो नदी पार कराते हैं नाव से, माफ़ करिएगा, जो नदी पार करवाते हैं नाव से, उस समय की तस्वीर जो है वो दिखती है। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जब लंका विजयी राम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उस वक्त की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उससे पहले की जब माता सीता का हरण होता है तो उस वक्त की देखिए तस्वीर, वो भी दर्शाया गया है। और जो रावण है वो आते हैं और रावण आकर साधु का भेष लेकर जो है माता सीता से फल और जो एक भिक्षा है वो मांगते हैं। और माता सीता जब देने जाती है बाहर तो हम सबों ने देखा किस तरीके से छल के साथ उनका हरण कर लिया जाता है। उसके बाद से ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है वो अंगूठी देते हैं। जब जाना होता है लंका, जब माता सीता को दिखाना होता है कुछ चिन्ह के तौर पर, तो कुल मिलाजुला के तस्वीर जो है यहाँ पे एक प्रस्तुत किया गया है कि बाल्यकाल से लेकर जो भगवान श्री राम का लंका विजय तक का जो काल है वो दिखाने की कोशिश की गई है। ये सबसे बड़ी बात हुई। एक श्री राम की प्रतिमा जो है वो भी स्थापित की गई है। तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं और
सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग कालखंड, अलग अलग समयों में जो भी घटित हुआ है घटना, उसका यहाँ पे चित्रण और प्रदर्शन किया गया। अगर एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएं तो वहाँ पर 1008 मंडप जो है उसका निर्माण किया गया, 1008, और उसमें शिवलिंग जो है वो स्थापित की जाएगी और शिवलिंग स्थापित करके यज्ञ और अनुष्ठान किया जाएगा। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे हम। बहुत अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं। हाँ जी। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि 22 तारीख के बाद आने, लेकिन लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता है 500 वर्षों के बाद कि लोग उस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं। 22 तारीख को तो आने को मिलता नहीं, हाँ, तो हम लोग 22 सोचे तारीख के पहले ही बाद। दर्शन करिए आए, बाद में तो आना ही आना है। ऐसा लगता है हाँ, कि आदमी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि मुझे तो जा करके दर्शन करने ही हैं। आज से यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ है, आज से प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यक्रम चालू हुए हैं, इसलिए मन में ऐसी अभिलाषा हुई कि प्राण प्रतिष्ठा के समय तो आमंत्रण मिला हुआ है। एक प्रश्न करेंगे आप। हाँ जी। आप वो पीढ़ी हैं जब बाबरी विध्वंस भी आपने देखा होगा, हाँ जी, देखा है। और वो संघर्ष देखा होगा जब श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष हुआ, और आज मंदिर भी निर्माण हो रहा है। हमने वो बाबरी विध्वंस नहीं देखा है, लेकिन मंदिर निर्माण होते देखा है। लेकिन हम लोग लकीस्ट पर्सन है, ठीक है। आप लोग भी लकी हैं जो सब कुछ देखते हुए, संघर्ष देखते हुए इतना कुछ देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? लगता है 500 साल के जीवन काल में इस समय जो लोग धराधाम पर हैं, उन लोगों ने अपने आप को किस तरीके से असहज महसूस किया था और आज क्या वातावरण देख रहे हैं, ऐसा कल्पना नहीं थी। ये सब कल्पनातीत हो रहा है। मंदिर बनने से विकास होता है। बहुत सारे राजनेता हैं वो कहते हैं मंदिर बनने से कहाँ विकास होता है। क्यों नहीं होता विकास? आप अयोध्या घूम के देखिए, हाँ। कितना विकास है। हाँ। मैंने एक छोटे ये ई रिक्शा वाले से पूछा, बोला आप 2 साल पहले आते और आज में आते बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, जंक्शन का देखिए, 2 अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम जंक्शन जो है उसका निर्माण अलग हो गया एकदम। बहुत अच्छा बात है। जो बोलते हैं उनको वो खुद आके तो आते नहीं हैं, वो दूर से वहीं से बोलते हैं लोग ऐसा और उनको बुलावा ही नहीं है ना। वो तो खुश नसीब को, कुछ लोगों को बुलाया गया है, लेकिन वो सामने से ठुकरा दी कि हम नहीं आएंगे। उनको बुलावा नहीं है। वो अपने मन से, राम ने नहीं बुलाया। नहीं, राम ने नहीं बुलाया है। उनकी भाग्य में ही तकदीर नहीं है में उनके यहाँ आने का। हाँ। उनकी तकदीर में उनके ऐसा तकदीर लिखा में ही नहीं लिखा हुआ है, तो आवे कैसे? किसी भी कार्य में यदि कोई हस्तक्षेप पड़ता है, उसके पीछे यही माना जाता है कि उसके मुकद्दर में ये ऐसी चीज़ नहीं है। मुकद्दर में ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। और अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं। और आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे उधर की। वो जो आप देख रहे होंगे उधर पेंटिंग्स हो रहे हैं, और देखिए लोगों में कितना हर्षोल्लास का माहौल है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीर भी है जब वहाँ पर 20 जो पेंटिंग करने वाले कलाकार हैं वो भी अलग अलग देश के कोनों से आए हैं। कोई मुंबई से हैं, कोई चेन्नई से हैं, कोई रामलला का तस्वीर बना रहे हैं, कोई माता कौशल्या के साथ श्री राम का जो वर्णन है, मतलब जो वार्तालाप है, उसको लेकर तस्वीर बना रहे हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन एक छोटा राम भक्त जो है वो भी हमें दिख गया। इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अक्षित। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम हैं अम्बेडकर नगर से। अच्छा, अम्बेडकर नगर से हैं। बहुत ठंड है, फिर भी आप आए हैं यहाँ पे घूमने। यस। कैसा लग रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे राम जी की कथा के लिए। राम जी कथा के लिए आए हैं। अच्छा, राम जी का मंदिर बना है 500 वर्षों के बाद। पता है आपको? यस। पता है? हाँ। कौन बताया आपको ये सब मेरी न्यूज़ में देखे। अच्छा, मम्मी पापा नहीं बताए? मम्मी पापा भी बताए। मम्मी पापा भी बताए हैं। चलिए देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, श्री राम भक्त हैं, और कहीं ना कहीं इनकी पीढ़ी है। देखिए, जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम। तो चलिए देखिए, जय श्री राम जो है वो लोग बोल रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीर है, और ये तस्वीर भी आप कह सकते हैं कि अधूरा नहीं है। और ये सब उस समय का तस्वीर है जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान निकले थे। और अगर सबसे बड़ी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, नल और नील वही जिनके बिना जो लंका फतेह था वो अधूरा था। जो इंजीनियर उस समय के थे, जब श्री राम लिख दिए थे तो पत्थर जो है वो भी समुद्र में तैरने लगा था। कहाँ से आए हैं? हाँ जी, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। हाँ। मैं आया हूँ राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से चलकर इतना दूर आए हैं आप? क्यों नहीं आते? हमारे आराध्य राघवेंद्र सरकार का जो मंदिर बन रहा है, हम तो आएंगे। अच्छा, 500 वर्षों का संघर्ष है। हाँ। क्या लग रहा है? आज तक के हमारे पूर्वजों ने और पीढ़ियों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है। हम बड़े राघवेंद्र की कृपा से बहुत बड़े ही भाग्यशाली है कि आज हम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। मंदिर बनता हुआ तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं
कि मंदिर बनने से कोई विकास नहीं होता है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। दिस इज ओनली फॉर पॉलिटिकल स्टंट। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बिल्कुल। तो चलिए, बिल्कुल ये बात सत्य है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या कहेंगे? जो आप जो उसकी इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, या इतना भक्त लोग आएंगे तो वो पैसा खर्च करेंगे, जाएगा कहाँ? अच्छा। जो मूर्ख लोग ये कह रहे हम हैं, बात नहीं कहते हैं, ये जो बात पॉलिटिशियन। हाँ, पॉलिटिशियन उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ सब। हाँ। वो कह रहे हैं ना, उनसे समझो कि ये पैसा आएगा, जो जाएगा कहाँ? इकोनॉमिक बूम कैसे नहीं आएगा? होटल्स बनेंगी, पर्यटक आएगा, सारा सब कुछ होएगा, तो इकोनॉमिक बूम कैसे नहीं आएगा? ये देश की जितने भी ये रामलला जब विराजमान हो रहे हैं, ये मान के चलो कि भारत का जो भाग्य है वो जाग गया है, भारत का हर हिंदुस्तानी जाग गया है। और अब श्री रामलला के आने से भारत का भाग्य जगा और हिंदुस्तान जगा, उससे पहले नहीं जगा था। नहीं, देखो साहब, यदि किसी के आराध्य देव, हाँ। यदि मान लो मलेच्छों के चुंगल में हो और वो किसी कैद से मुक्त हो जावे, आप मलेच्छ किसको कह रहे हैं? मलेच्छ जिन्होंने इस मंदिर पे कुकर्म किया था, कुकर्म करके हाँ। और मस्जिद बना दी, वो मलेच्छ कर दी। तो आप खुल के बोलिए ना फिर। बाबरी हाँ, मस्जिद जो बनाई, बाबरी मस्जिद बनाई, वो मलेच्छ थे। हाँ। ठीक है नहीं? हाँ। ठीक है नहीं? आज ये 500 सालों की दासता से मुक्त हुए हैं हिंदुस्तानी। हाँ। और अब यही नहीं, आप मेरी बात कटु सत्य मान ले, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो जो बाकी के जो जिन पे मलेच्छों ने जो कब्जा कर रखा है वो और गिरफ्त से बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक बात आपको बताएं, हाँ। टेंट से लेके रेंट तक और रेंट से लेके डेंट पेंट तक, वो अभी तस्वीर हमने देखा ना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये 100% सही है। तो चलिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं श्री राम भक्तों की अनुभूति और श्री राम भक्तों का हर्षोल्लास का जो इन लोगों का माहौल है वो दर्शा रहे। अगर सभी लोग जो हैं वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे, बहुतों का श्री कृष्ण को लेकर भी था कि भाई मथुरा को भी इसी प्रकार से जीर्णोद्धार करिए और मथुरा को भी मुक्त करिए। बताते हैं मथुरा जो है ना, ये मान के चलो कि ये ज्ञानवापी से जो ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि और है, वहाँ ये पे अपना आप जाएंगे देंगे, अयोध्या कोर्ट के फैसले नहीं आएंगे, ये खुद सरेंडर हो जाएंगे मलेच्छ। हाँ, तो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। हाँ। ये सब सिलेंडर हो जाएंगे। और सनातन धर्म के नतमस्तक हो जाएंगे कि साहब ये हमसे गलती हो गई, ये हम बिगड़ कोर्ट के फैसले के बिगड़ देते हैं आपको। तो चलिए, हम तस्वीर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सच टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।